रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है उन बच्चियों के लिए जिनकी नई नई शादी होने वाली है, उन बच्चियों के लिए जो चाइल्ड बेयरिंग एज से गुजर रही हैं और उन बच्चियों के लिए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। आज की वीडियो आप लोग की स्क्रीन पे कुछ चीजें चल रही होंगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, मेनिंजोमाइलोसील। ये कंडीशन किन किन वजूहात की बिना पर होती है, आज वो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरी पिक्चर जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है दैट इज कॉल्ड क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। पैलेट कहते हैं आपका जो तालू है, हार्ड पैलेट, जिधर जिधर से सकलिंग रिफ्लेक्स जनरेट होता है। और लिप तो आप देख ही रहे हैं पिक्चर में, क्लियरली ये चीज आप लोग देख सकते हैं। अब इसका ताल्लुक नई शादीशुदा बच्चियों के साथ कैसे, चूंकि ये इनबॉर्न एरर्स हैं। इनबॉर्न एरर्स ऐसे हैं, ये आपकी फीचरिंग डिफेक्ट हम कहते हैं इसको। बच्चा जब बन रहा होता है माँ के पेट में, जब उसकी फीचरिंग हो रही होती है, तो दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, जिससे हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब वो दो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? पहला न्यूट्रिएंट है फॉलिक एसिड, जिसका लेना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीचरिंग होती है। पहले 3 महीनों में, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड का लेना इतना मस्ट होता है कि हम कहते हैं इसको आपने कंसिडर करना है फर्ज। ऐसे कि आप इस कंडीशन में जब फीचरिंग हो रही होती है, बच्चे के उंगलियां, हाथ, मुंह और ये शेपिंग हो रही होती है बॉडी की, तो तब उसमें फॉलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो आपका स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें गैप अराइज हो जाता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से। वो गैप जो है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल हो जाता है। जब उसको आप सर्जिकली इंटरवीन करते हैं बच्चे में, तो उसके लोअर लिम्स के जाया होने के या खराब होने में के या पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन में कि जब फीमेल चाइल्ड बेयरिंग एज में हो, तो मस्ट है कि वो फॉलिक एसिड 2.5 mg से लेकर 5 mg तक अपने डाइट के साथ टैबलेट फॉर्म में सप्लीमेंट करें, क्योंकि डाइट से आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 5 से लेकर 15% के दरमियान एब्जॉर्प्शन या डाइजेस्टिबिलिटी होती है, तो इतनी पक्की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। और उसमें एलिमेंटल फिर जो बॉडी को मिलता है वो आपके ब्लड के सेल्स को बनाने में या उनके शेप मॉर्फोलॉजी चेंज करने में काम आता है। बच्चे की फीचरिंग में फिर उसकी मकदार कम ही जाती है। सेकंड इज दैट कि आपने इसके साथ साथ वो दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन सा है कि जिसकी टॉक्सिसिटी से ये चीजें अराइज होती हैं, तो दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है विटामिन ए। विटामिन ए न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी और एक न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी जो है, उसकी वजह से ये इश्यूज अराइज होते हैं। अब जो टॉक्सिसिटी है वो विटामिन ए की है। मैंने इस पर डिटेल प्रेगनेंसी पर वीडियो की हुई है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगी। आप लोग जाकर वो वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। हम लोग करते क्या है कि विटामिन ए की मेगा डोजेज, जो कि मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, अक्सर फीमेल जो हैं कोशिश करें कि ऐसी चीजें जो कंटीजियस डिजीजेस होती हैं, ऐसी डिजीजेस मतलब ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करें प्रेगनेंसी के दौरान, लाइक मीजल्स हो गया, खसरा जिसे कहते हैं। आप इस तरह की कंडीशन में यानी प्रेगनेंसी की कंडीशन में आप खसरे वाले मरीज के पास जाने से अवॉइड करें, क्योंकि अगर खसरा हो जाता है तो विटामिन ए का ये कैप्सूल मस्ट है। ये मैंने बार दिखाया है अपनी मेजॉरिटी वीडियो में। ये मेगा डोज का कैप्सूल या कोई भी ऐसा सप्लीमेंट जो आपको मेगा डोजेज या मोर देन 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दे रहा हो, उसको अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि वो फीचरिंग डिफेक्ट, उसका टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है और वो फीचरिंग डिफेक्ट कॉज करता है। तो आपने करना क्या है, इंपॉर्टेंट जो बात थी आज की वीडियो में, कि आपने फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लेना है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर प्रेगनेंसी। एक बार अगर आपकी शादी हो गई है या आप बच्चा प्लान कर रही है, तब से आप प्री प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड लेना शुरू करेंगे। फॉलिक एसिड वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो इसकी टॉक्सिसिटी होती नहीं है, तो आप 5 mg तक डेली डोज आप ले सकते हैं। दूसरी चीज आपने ये करनी है
कि अगर चाइल्ड बेयरिंग एज में बच्ची है 18 साल से 30 साल की उम्र के दरमियान में भी अपनी रूटीन में ऐसे सप्लीमेंट्स ऐड करें कि जिसके अंदर फॉलिक एसिड की मिकदार हो 1 mg भी हो 1 mg WHO के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड अलाउंस है। ठीक है जी। अब आपने चले जाने हैं विटामिन ए की तरफ। एक तो मैंने आपको ये रेड कैप्सूल दिखा दिया कि अगर आपको किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू ये मिल रहा हो तो वो आपने नहीं लेना, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लस आपने कोई भी ऐसा सप्लीमेंट अपने सप्लीमेंट को ऑब्जर्व करना है जिसके अंदर 400 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा विटामिन ए हो, वो आपने नहीं लेना। डाइट से आप लें, डाइट की डाइजेस्टिबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि जिससे आपको मेगा डोजेस मिलने का, मेगा एलिमेंटल डोजेस मिलने का चांस हो। ये दो बातें हैं जो आपने प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा इन कंसिडरेशन रखती हैं, क्योंकि लेटर इन लाइफ मदर को इतने इश्यूज नहीं भी आते तो बच्चा जो है वो बहुत लंबे लंबे अरसे तक बहुत सारे इश्यूज रन करता है। एक बात हो गई, और उसके साथ आपकी माँ भी इफेक्ट होती है, क्योंकि एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट का बच्चा और उसकी हैंडलिंग टेकिंग करना पूरी जिंदगी की मुश्किलात से ज्यादा होता है। इसलिए उस बच्चे के लिए भी मुश्किल होती है, माँ के लिए भी मुश्किल होती है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इम्पोर्टेंट मैसेज था आज के हवाले से, और इस चीज को इन कंसिडरेशन रखना है। अगर कोई आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दूंगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।